हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोगों का इजी टेक के ट्यूटोरियल वीडियो सेगमेंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं द सम प्रोडक्ट फंक्शन के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो फ्रेंड, जो सम प्रोडक्ट होता है वो हम उस जगह यूज करते हैं जहां पर हमारे पास कोई भी करस्पॉन्डिंग रेंज या अरे अवेलेबल हो। तो फ्रेंड्स, ये क्या करता है, पहले ये उनको पहले मल्टीप्लाई करता है, देन उसको ऐड करता है। ठीक है, तो चलिए इसका सिंटेक्स हम देखते हैं। तो सिंटेक्स इसका कुछ इस तरह से होता है, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट एंड अरे 1 अरे 2 सो ऑन। ये 255 जो आर्गुमेंट्स हम इसमें पास कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पहला अरे क्या करेगा, ये पहले मल्टीप्लाई करेगा जो भी हम अपना रेंज हमने सिलेक्ट की होगी या फिर अरे अपना सिलेक्ट किया होगा, देन उसको ऐड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो जैसे आप एग्जांपल देख पा रहे होंगे, इज इक्वल टू हमने लगाया, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट लिखा, तो यहाँ पर हमने ये रेंज सिलेक्ट की है, ये ठीक है, B1 से लेकर B9 तक। देन कॉमा लगाया, दूसरा आर्गुमेंट पास किया C2 से लेकर C9 तक। ठीक है फ्रेंड्स, एंड ब्रैकेट हमने क्लोज किया। ठीक है, सिंथेसिस क्लोज कर दिया एंड एंटर। तो हमारे पास ये वहां पर आंसर निकल के आ जाता है, ये वाला। ठीक है, तो ये कैसे निकल के आया, इसने क्या किया, जैसे ये हमारा ये आइटम है हमारे पास, कॉपी पेन, ठीक है, इरेजर, सो ऑन। तो पहले इसने 12 को 25 से इनटू किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है, उसके बाद प्लस ऐड किया, फिर 15 को 10 से इनटू किया, फिर ऐड किया, 23 से 5 को इनटू किया, फिर ऐड किया। तो इस तरह से यहां पर ये आंसर आया। तो हमने सीखा हुआ है कि सिंपल इज इक्वल टू लगाया, 25 इंटू 12 किया एंड उसको हमने स्क्रॉल डाउन कर दिया, उसके बाद यहां पर हमने प्रोडक्ट निकाल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, सिमिलरली यहां पर हम सिर्फ एक ये फंक्शन पास करके सम प्रोडक्ट का एक ही बार में हम ये कर सकते हैं, तो इतना ज्यादा हमको उसको करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ हम इससे एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से हम समझ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा वो एग्जांपल, चलिए करके देखते हैं। इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। तो फ्रेंड्स चलिए देखिए, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट टाइप करेंगे और इसके बाद हमारा ये सिंथेसिस लगाया एंड अब हमसे पूछ रहा है ये अरे 1। तो अरे 1 हम जैसे क्वांटिटी को ले लेते हैं। ठीक है, इस आर्गुमेंट को हम सेपरेट करेंगे अपना कॉमा लगा करके, एंड दूसरा आर्गुमेंट हमारा यहाँ पर क्या है, अमाउंट। तो अमाउंट को भी सिमिलरली ले लिया हमने एंड यहाँ पर हमने अपना पेरेंथेसिस क्लोज किया एंड एंटर। देखो फ्रेंड्स, कितना सिंपल है। ये आपको लग रहा होगा कि भाई हम तो उस पुराने तरीके से भी कर लेते, बट ये अगर आपको टाइम बचाना है एंड शॉर्ट में अगर कोई काम करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। और भी इसके बहुत सारे यूज हैं। चलिए और दूसरा एग्जांपल भी हम करके देखते हैं। तो ये एग्जांपल हमारे पास एक और रेडी है सम प्रोडक्ट फंक्शन का। तो फ्रेंड, इस एग्जांपल में क्या है कि जैसे हमने वहां पर किया, ठीक है, इतना हमारे जो भी हमारे पास डाटा अवेलेबल है हमने उसका सम प्रोडक्ट निकाल दिया, यहां पर हमारा उसका आंसर आ गया था। बट अगर कोई ऐसा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ आइटम है, एन नंबर ऑफ आइटम्स है हमारे पास, ठीक है, जैसे वहां पर कॉपीज के बहुत सारे आइटम हो गए, पेन के बहुत सारे आइटम हो गए, ठीक है, तो वो क्या, अगर हमें सिर्फ कॉपी का ही हमको सिर्फ सम प्रोडक्ट निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये भी तो रिक्वायरमेंट हो सकती है, या फिर पेन का ही निकालना है सम प्रोडक्ट, तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर तो हमारे पास जैसे ये 7-8 ही है। ठीक है, तो जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस कॉपी को यहाँ से हमने सिलेक्ट करा और इसको कॉपी करके हम यहाँ पर जैसे पेन ब्रश की जगह हमने यहाँ कॉपी कर देते हैं और एक कुछ यहाँ भी हम कॉपी कर देते हैं इसको। ठीक है, तो मैं क्या दिखाना चाहता हूँ आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको हम डिलीट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स करते हैं यहाँ पे। चलिए में हमारे पास क्या है, यहाँ पर रेड पेन है और ये है, तो एक बार ये कॉपी वाला आइटम भी हम यहाँ पर टाइप कर देंगे, ये रेड पेन की जगह COPY कॉपी हमने टाइप किया। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर लगाते हैं, हम चाहते हैं हमारे पास सिर्फ कॉपी का ही हमारे पास सम प्रोडक्ट आए। ठीक है, हमारे पास जो लिस्ट अवेलेबल है, हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है, उसके अंदर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो जितने आइटम कॉपी के हैं उनका ही सिर्फ हमें सम प्रोडक्ट शो हो, या शार्पनर का, इरेजर का। ठीक है,
तो चलिए देखिए उसे कैसे करेंगे। कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट हम टाइप करेंगे, ठीक है। एंड फ्रेंड इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम जैसे ही ये parenthesis लगाया तो हमको यहाँ पर एक और ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक और हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब क्या करना होगा, हमें बस सिंपल वो पूरा रेंज हमसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड इज इक्वल टू किसके, इज इक्वल टू इसके कॉपी के, या तो अब यहाँ पर कॉपी भी लिख सकते हैं, या फिर आपने इस तरह से अगर कोई डाटा आपको शो करना है तो उसको भी आप सिंपल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पर एक ये स्टार का साइन लगाना होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई दूसरा कॉमा नहीं लगता क्योंकि हम इसमें जो हमारा आर्गुमेंट है हम वो सेपरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार का साइन लगाएंगे। एंड सिमिलरली अब हमें बस कुछ नहीं करना, जो हम पहले करते थे, अपना ये दूसरा हम अपना ये रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाया, दूसरा और अपना ये आर्गुमेंट में हमने अपना ये रेंज सेलेक्ट किया एंड parenthesis क्लोज एंड एंटर। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे पास जहां जहां कॉपी थी 1 2 3 जगह हमने किया था, तो इसने क्या किया, 12 को 25 से इंटू किया, प्लस फिर यहाँ पे 19 को 25 से इंटू किया, प्लस 54 को 60 से इंटू किया एंड प्लस, तो हमारे पास वो प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 4015, ठीक है फ्रेंड्स। अभी चलिए देखते हैं, जैसे हमारा सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लग चुका है, तो अब हम इसको क्या करना है, हमको अब इसको जैसे शॉर्पनर में हमको लेके आना है, यहाँ पर शो हो, ठीक है। हम चाहते हैं इरेजर की वैल्यू भी शो हो, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कुछ वैल्यू हमको फ्रीज करनी होगी, ठीक है, और सिंपल हम उसको स्क्रॉल डाउन कर देंगे एंड हमारा जो जितना भी आंसर है वो हमारा फिर करेक्ट आ जाएगा। वहां पर हमारे जितने भी जो हम जिन भी प्रोडक्ट का आइटम्स का हम सम प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं उसका हमको आंसर शो हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर A2 को सिलेक्ट किया एंड यहाँ पर इसको हमने फ्रीज कर दिया, सिमिलरली A9 को सिलेक्ट किया उसको फ्रीज कर दिया, B2 को सिलेक्ट किया उसको फ्रीज कर दिया, B9 को सिलेक्ट किया उसको फ्रीज कर दिया एंड सिमिलरली C2 को एंड C9 को एंटर। और जैसे ही हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जितने भी हमारे आइटम थे उन्होंने उसका एक्सेल ने उसका सम प्रोडक्ट निकाल के हमको यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं अपना तीसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि इसमें रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है कि हमारे पास स्टेट भी दिया हुआ, सिटी भी दिया हुआ है और उसके पास नंबर ऑफ विजिटर दिए हुए हैं, ये कुछ हमारे पास डाटा अवेलेबल है। तो इसमें क्या हमको करना है, जैसे कि स्टेट वाइज भी निकाल सकते हैं हम, सिटी वाइज भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि एक स्टेट में नंबर ऑफ सिटीज होती हैं, ठीक है, कितनी भी सिटीज होती है, किसी में 10 होती है, 20 होती हैं, ठीक है। उस स्टेट की जो एरिया होता है उस पर डिपेंड होता है कि उसमें कितनी सिटी होंगी। जैसे हमारे पास ये डाटा अवेलेबल है जहां पर हमारे पास स्टेट दी है, सिटी दी है एंड कुछ विजिटर दिए हुए हैं कि इस स्टेट में के इस सिटी में, ठीक है। फॉर एग्जांपल राजस्थान स्टेट है, उसकी अजमेर सिटी है, तो वहां पर करीब हमारे पास करीब ये 1 लाख विजिटर हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो इसका हमको अगर सम प्रोडक्ट निकालना है, हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर हमको यही पता लगे, या तो जैसे कि हमने पिछले वाले एग्जांपल में किया था कि सिर्फ हम राजस्थान का ही पता लगाएं कि राजस्थान में कितने विजिटर आते हैं। अगर राजस्थान के अजमेर सिटी में कितने विजिटर आएंगे उसका पता लगाना है तो किस तरह से करेंगे, तो ये एग्जांपल हम इसलिए देख रहे हैं। तो चलिए ठीक है, डिलीट करते हैं हम इसको यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई भी फंक्शन स्टार्ट करने के लिए इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे हम सम प्रोडक्ट एंड सिमिलरली एक और ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम स्टेट को अपना रेंज सिलेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू जो भी हम यहाँ पर लिखें, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज फिर इनटू, ठीक है, क्योंकि हमने अभी कोई भी आर्गुमेंट अपना सेपरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी हमारी क्या रिक्वायरमेंट थी, सिटी की, तो यहाँ पर फिर से ब्रैकेट लगाएंगे पेरेंथेसिस का एंड उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं सिटी की रेंज को, हमने सिलेक्ट किया इज इक्वल टू, अब हमको क्या करना है, सिटी का वो सिलेक्ट करना है कि सिटी में हम कौन सी सिटी हम सिलेक्ट करेंगे, जो भी हम वहां पर सिटी रखना चाहें किसी भी स्टेट की, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारा वो
फंक्शन लार्ज हो गया है तो यहाँ पर उसने उसको कवर कर लिया है। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर ये f है, ये f1 है, ये f2 है, f3 है, यहाँ पर ये f4 है। तो सिंपल हम यहाँ पर f4 टाइप कर देंगे तो उसको खुद सिलेक्ट कर लेगा, ब्रैकेट क्लोज एंड अगेन स्टार या फिर N2। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिंपल अपना ये जो विजिटर वाला हमारा रेंज है उसको हम सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर अपना पेरेंथेसिस क्लोज करेंगे एंड एंटर। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जैसे यहाँ पर है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की बात हो रही है, यहाँ पर हमने गाजियाबाद सिटी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हुई है तो यहाँ पर उसका डाटा उसने दिखा दिया। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ सिलेक्ट करते हैं इजिकल टू उत्तर प्रदेश का आगरा सिलेक्ट करेंगे, एंटर। तो यहाँ पर उसने आगरा का जो विजिटिंग है वो विजिटर दिखा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं इजिकल टू, या टाइप कर सकते हैं, आप कॉपी कर सकते हैं, या फिर सिंपल इजिकल टू करके उसको हम वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं, एंटर टाइप किया। ठीक है, राजस्थान आगरा 0 विजिटर, क्योंकि राजस्थान में आगरा है ही नहीं। इजिकल टू अजमेर है, जयपुर है, राजस्थान में उदयपुर है, जयपुर है, तो हम यहाँ पर जयपुर सिलेक्ट करेंगे, एंटर। तो यहाँ पर उसने जयपुर का डाटा हमको दिखा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये 2 ज्यादा दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 2 बार जयपुर है। तो इसने क्या किया, इनको पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, इसका एंड इसका हमको सम करके दिखा दिया। ओके, सिंपल इसने यहाँ पर इसने को सम किया हुआ है। सिलेक्ट करेंगे एंड फिर एक जयपुर का हम सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए उसका सम हमको दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि लिए हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था, जहां पर कोई भी करस्पॉन्डिंग रो हमारे पास एरे या फिर रेंज हो तो यह करता है, उनको पहले प्रोडक्ट करेगा देन उसका सम करेगा। बट यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट के लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो उसने सिंपल सम करके हमको दे दिया। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारा सम प्रोडक्ट फंक्शन काम करता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अब मिलेंगे अपने नए वीडियो सेगमेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग इजी टेक।